दिया, हमको बहुत खुश है। अब शब्द सुनने को मिले, हम अपने काम में अपने प्रेमियों के साथ और प्रेमियों को लेकर अपना काम करते रहे। लेकिन जो जो बातें आपके सामने धीरे धीरे सुनाते रहे, आपको पक्का परिपक्व करते रहे विश्वास भगवान का और आपका महात्माओं का धर्म पुस्तकों का और धर्म की बात लोगों में लाते रहे। बुराइयों को दूर करने की शिक्षा लोगों में देते रहे। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, इस तरह से धीरे धीरे वो सब चीजें आपके सामने दिखाई देने लगी। और इस समय वर्तमान में इतना अनाज भारतवर्ष में गुड़ और चीनी की किसी प्रकार की कोई भी कमी भारत में नहीं है। ये सब आपके परिश्रम का फल। आपने जो परिश्रम किया अपनी आंखों से, अपने कानों से, आपने अपने मस्तक पर देवताओं का नाम झंडों पर, पेड़ों पर, पत्तियों पर, दीवालों पर, पत्थरों पर, जमीन में अनेक प्रकार से अंकित आपने किया है। ये काम आपने मामूली और साधारण नहीं किया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा कार्य त्रेता में भगवान राम ने भी नहीं किया और बादलों ने भी, कोलभीलों ने भी ऐसा काम नहीं किया था, क्योंकि वो त्रेता जो था, सत्य था। त्रेता का अधर्म दूसरा था, द्वापर का अधर्म दूसरा था, लेकिन कलयुग का अधर्म तो बिल्कुल एकदम व्याप्त प्रचंड है। प्रचंड रूप अग्नि जल रही अधर्म की। ऐसे वक्त में यदि ये काम आपके सामने आपके द्वारा आए तो ये मामूली जो के परिवर्तन और आगे भविष्य सुखद सदयुग आने का और क्या सूचक और शुभ चिन्ह हो सकते हैं। नर नारी बच्चे बच्चियां, इसमें तो सभी पुरुष इस समय पर फेरी लगाकर यहाँ पर उपस्थित है। वो सब के सब नर नारी बच्चे बच्चियां बहुत बड़ा योगदान आगे दे। लेकिन जितनी मेहनत आपने अब की है, इतनी मेहनत आपको आगे नहीं करनी पड़ेगी। रास्ता आपको निमित्त मात्र है। जब रास्ता साफ कर दिया जाता, कांटे काट दिए जाते हैं, कोई रोड़े साफ कर दिए जाते हैं, तो अंधे भी सड़क पर चले जाते हैं, लेकिन चलना तो जरूर पड़ेगा। सुबह होते ही झाड़ू तो जरूर लगानी होगी, चाहे उस पर मैला आया न आया, लेकिन भूमि को पवित्र करने के लिए झाड़ू सुबह जरूर लगानी पड़ेगी। तो वो एक निमित्त मात्र क्रिया हो जाएगी, क्योंकि आदत हमको पड़ी रहनी चाहिए झाड़ू लगाने की, जमीन को नित्य तुत्य शुद्ध और साफ करने की। इसी तरह से हम लोग जो बड़े बड़े कांटे बिछे हुए थे, रास्ता नहीं दिखाई देता था, अनेक प्रकार के शब्दों का उच्चारण भयंकर और इतना जहर का होता था कि लोगों के कलेजों में ऐसा हो जाता था और लोग कहते थे हम लोगों का ये जीवन कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। बाबा जी इधर लिए जा रहे और लोग ये कहते हैं, तो मैं उनसे यही कहता था आप चिंता मत करो, आप और हम सब घेरा डाल रहे और उसी नदी के किनारे ले चलेंगे जहाँ सब वहाँ आकर के पानी पिएंगे। अभी आपने क्या देखा, ये तो बम भोले शंकर जी ने स्वप्न दिया था। उस स्वप्न में ऐसे ऐसे जाल छोटे और बड़े कई किस्म के तैयार यहाँ पर कर दिए गए हैं, हो गए तैयार। आज रात को 12 बजे तक तैयार कर दिए। आपको ये मालूम नहीं है कि उसमें कोई बचने वाला नहीं है। देखो उसे ऐसा स्तंभ कीर्ति का भारत में, ऐसा काम और नाम भारत में, ऐसा कल्याण और सुख भारत में, आत्मबोध और प्रभु दर्शन भारत में, मनुष्य जीवन में ये सब उपलब्धियां यदि हो जाए तो ये क्या आज के युग में कोई आसान काम समझते हैं। जहाँ आदमी देख नहीं सकता था वहाँ देखने लगा, जहाँ बोल नहीं सकता था बोलने लगा, कानों से सुन नहीं सकता था, क्या कहती विचार करती थी, अब तो कुछ और हो गया। आप बड़े भाग्यशाली है। हमने अभी देखा कि इधर से तमाम
लोग अभी चले आ रहे हैं पोर्टुगीज राज कर। जैसी जैसी सुविधा लोगों को अपने अपने गांव शहरों से मिली, ये मैं जरूर कहता हूँ कि यदि ट्रेनों की सुविधा कर दी जाती, बसों की सुविधा हो जाती लोगों के यातायात के लिए, तो यहाँ पर मुकम्मल इस मैदान में 5 करोड़ आदमी होता। उसकी हमको कोई चिंता नहीं है। जिनको सुविधा नहीं मिली और वो कांचा लगाकर बैठे हुए हैं कि बस नहीं मिली लौट गए या सुन करके घर पर रह गए, तो मैं उनको ये समझता हूँ कि वो लोग इस भूमि पर चल पड़ेंगे। मैं उन लोगों की गणना यहाँ पर करता हूँ, उसकी हमको कोई चिंता नहीं। उनकी गणना यहाँ हो जाएगी क्योंकि उनकी इच्छा हो गई। उन्होंने सुना ट्रेन नहीं मिलेगी और बस नहीं मिलेगी, सवारियां कहीं जाने की हमको मिलेगी नहीं, रास्ते में बाल बच्चे पड़े रहेंगे, तकलीफ उठाएगी। अब वो तड़पते हैं और कहते हैं जो भगवान को मंजूर वो होगा, वो चिंता मत करे। उन्होंने इच्छा उठा ली, अपनी कब्र यहाँ आने के लिए कट ली, नहीं किसी कारण आ सके तो उनकी भी गिनती इस मैदान में कर दी जाएगी। प्रेमी मंडली, देवी और पुरुष बच्चे, काम तो जल्दी करने का है। जितनी जल्दी निमित्त मात्र यदि कर लोगे काम, उतनी जल्दी वो जो डंडोरा पीटा जा रहा आ जाएगा। वो मैं अभी सत्संग करूंगा 1:30 बजे, क्योंकि शहर के लोग कल चूक गए। कल देवियों का चला स्थगित कर दिया, अभी सत्संग होगा। आप बड़े भाग्यशाली है और आपने जो ये फेरी निकाली बड़ी धूमधाम के साथ, कितनी लंबी, ये सब लोग, ये पुरुषों की थी, ये देवियों की नहीं थी, देवियों की कल थी। और देवियां कितनी है ये मैं जानता हूँ, मुझे मालूम इनमें क्या है ये भी मैं जानता हूँ, कौन सी भावना है ये भी मैं जानता हूँ। भारत की नारियों को जो लोग नहीं पहचानते, भारत के पुरुष क्या चाहते हैं जो लोग नहीं पहचानते, वो दुनिया में न इधर की रहनुमाई कर सकते हैं और न उधर की रहनुमाई कर सकते हैं। जो इधर भी जानता हो और उधर भी जानता हो, वो देश में लोगों की रहनुमाई कर सकता है और लोगों को लोगों की इच्छा अनुसार सब कुछ दे सकता है। बहुत प्रकार के धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग साफ हो जाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई किराए पर तो नहीं आया है? एक बात, ये मंडप, ये सब ये चित्रे, ये सब बनाया ये बैठे हुए सब, इनके खून और पसीने ने, ये माताएं बच्चियां और ये पुरुष, ये किसान, ये मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, इन लोगों ने ये सब काम किया है। ये ना विदेश का, विदेश में आपने बहुत काम किया था, आपके पास तो अरबों खरबों रुपए थे और बहुत ले आए थे, उससे काम नहीं। ये विदेशी संपत्ति से देश में धर्म का स्तंभ नहीं करता। ये इस तरह से नहीं होता, मांग जांच करके चंदा उगा करके ये काम नहीं होता। ये कार्य धर्म की स्थापना का स्वाइच्छा, ये चंदा वाले आदमी नहीं है, ये दिल देने वाले आदमी है, ये चंदे वाले नहीं है। अगर जिस समय पर इनसे कह दिया जाएगा तो ये क्या नहीं फेंक देंगे, ये तो आपने अभी कुछ देखा ही नहीं। ये देते वाले, ये वो जो दिल होता है, दिल, वो कौन सा दिल होता है आपको मालूम नहीं। एक बगैर और बंदर की दोस्ती थी। बंदर जो है जामुन के पेड़ पर जामुन खाया करता था, 2-4 गिरा देता था, नीचे गिराया, मगर आया उसने भी खा लिया। एक बड़ी मीठी लगी, 2-4 जामुन ले गया अपनी मंगरी के पास, उसने खाया, कह लगे अरे ये तो बहुत मीठी है, खा जाते हो, कह लगे हमारे दोस्त है वो दे देते हैं।
चले गए, अरे यार दोस्त जो है वो खाते हैं, उनका कलेजा कितना मीठा होगा, तो जामुन बहुत मीठी है। तो मचल गई मगर जब मचल गई तो उन्होंने कहा भाई मैं दोस्त से कहूंगा कि चलो भाई दोस्त हमारे घर से बुलाया है। तो बंदर से जब कहा कि हमारे घर से बुलाया तो उसने कहा चलिए। तो कैसे चले चले मेरी पीठ पर बैठ जाओ, पीठ पर बंदर बैठ गया। जब मगर ने कहा कि अरे दोस्त मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने जामुन दिया खाने के लिए। तो हमारी मगरन बोली कि उसका दिल कितना मीठा होगा। तो दोस्त साहब को अरे कह लगे दोस्त तुमने बड़ी भूल कर दी, दिल तो मैं वहीं पेड़ पर छोड़ा। कह लगे तो चलो जल्दी से दिल को ले आओ, कहेंगे चलो लौट करके आए, छलांग मारी, पेड़ पर चढ़ गया, जाओ। और तो क्या है, तो ये दिल है, ये जो आप इधर उधर देख रहे हो कि ये क्या है, ये दिल है। ये कितने गोपिकाओं का दिल, वो कहते नहीं कि हरण कर लिया था, ये दिल है। ये दिल जो दे देते हैं वो सब कुछ दे देते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता। इन्होंने दिल दिया, आपको नहीं मालूम। कल मैंने आपको कहा था कि अगर पानी में कुदा दिया जाए तो सीधे भगेंगे और गंगा पार कर जाएंगे। मैं आपको फतेहपुर की कहानी बता दूं अभी हाल की। एक गाड़ी मेल ट्रेन इलाहाबाद से बैठ गया, वो फतेहपुर में खड़ी नहीं होती। जब खड़ी नहीं हुई तो उसने सोचा कि अरे मैं आपका कानपुर उतरूंगा, वहां से मुझे आना पड़ेगा। उसने आंखें बंद की और गाड़ी का डिब्बा खिड़की खोल करके दरवाजा और जोर के साथ में जय गुरुदेव जब बोला तो एकदम छोड़ मार के पूछ दिया और उसको फलदायक है। उसके मतलब ये नहीं है कि आप खुद पानी में गिर पड़े, लेकिन विश्वास देखिए समय का कि वो मालिक कितना रक्षा करने वाला है कि आंख बंद करके कि कहाँ गिरेंगे, पेड़ पर गिरेंगे, कंकड़ में गिरेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। तो गिरा जाकर के उसके खड़ा हो जाएगा। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज। अच्छा हुआ आपने जितने भी प्रेमी थे उन्होंने निकाली फेरी। अब तो अपनी अपनी मंडलियों को वार्तालाप ये वो, अब इसमें 1:30 बजे सत्संग करूंगा, इसलिए मैं आपको एक आवाज़ी का अवसर देता हूँ कि जल्दी से। मैं आजकल दिन में खाता नहीं, आप ये सोचते हो कि बाबा जी खाते, बस वो रात का जब सत्संग हो जाता है तब उसके बाद कुछ लेता हूँ, आजकल नहीं खाता। तो दिन भर ऐसा ही रहता हूँ। तो आप कुछ अपना जो कुछ भी जलपान कुछ करना चाहे जो कुछ भी कर ले और यहाँ सत्संग के समय पर आ जाए, सत्संग का टाइम हो रहा है। चलो जय